अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जमशेद और आप देख रहे हैं जमशेद स्टूडियो यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि पीएलपी फाइल को पिक्सल लैब में कैसे ओपन करते हैं और जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट किस तरह करते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और घंटे के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सो गाइस, आपने सबसे पहले कर लेना है ES एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपने जहां पर आपकी कॉम्प्रेस फाइल पड़ी हो आप वहां पर आ जाना है। तो ये मेरे पास ये डिज़ाइन पड़ा हुआ था और ये चॉइस पाथ आप इसकी सिलेक्ट इनकोडिंग भी कर सकते हैं और मैं इसका जो है फोल्डर सेलेक्ट कर देता हूँ करंट पाथ। आप इसकी लोकेशन चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैंने न्यू फोल्डर जो है बना लिया है। तो ये देख सकते हैं एम्प्टी फोल्डर है, तो मैं इसे सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, तो इसे मैं पासवर्ड दे के तो इसे डन कर दूंगा। डन करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि एक्सट्रैक्ट होना ये स्टार्ट हो चुकी है। तो ये अब लोडिंग हो रही है इसकी। तो ये एप्लीकेशन आप लाजमी से इंस्टॉल करनी है। कोई भी जिप फाइल हो आप इस मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए आप इसको अनजिप कर सकते हैं। और अगर रार फाइल हो और या जिप फाइल हो, इस दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों ही एक ही होती हैं। बट ये एक्सट्रैक्ट हो रही है, ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने है। तो आपने इस एप्लीकेशन को लाजमी से इंस्टॉल करना है, फिर आपके पास जो है ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। थोड़ा सा हम वेट करते हैं कि ये अनजिप हो जाए। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और मेरे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और ये बहुत ही कमाल की वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सक्सेस हो चुकी है। तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह इसको हमने कॉपी करके पेस्ट करना है पिक्सल लैब में। अब तो ये आप मैं अपने मोबाइल फ़ोन के फ़ोन मैनेजर में आ चुका हूँ। तो ये मैं ढूंढ रहा हूँ कि न्यू फोल्डर कहाँ पर पड़ा है। तो न्यू फोल्डर ये रहा, 6 डिज़ाइन थे तो मैंने इनको कर लेना। ये आप देख सकते हैं कि मेन चीज़ जो आपने नोट करनी है वो एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर जो फाइलें होती हैं वो आपने इस तरह से फ़ोल्डर को सिलेक्ट करना है। कॉपी करके आपने आ जाना है एक्सटर्नल स्टोरेज में। एक्सटर्नल स्टोरेज के आने के बाद आपने पिक्सल लैब का एक फ़ोल्डर होगा, आप प्रीसेट में आना है। प्रीसेट के आने के बाद आप ये देख सकते हैं कि इस तरह आपने आके कॉपी कर देना है, पेस्ट कर देना है, सॉरी। तो पेस्ट होने के बाद आपने आपको पिक्सल लैब में दिखाता हूँ ये किस तरह हो चुकी हैं। तो मैं इसको करता हूँ कैंसिल। कैंसिल करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी पहले भी ये ऐड थे, तो अब ये दोबारा हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये प्रोवाइड हो चुके हैं, इसके अंदर जो है ऐड हो चुकी हैं। आप इस तरह से कॉपी करके पेस्ट करना होता है। अगर आप पिक्सल लैब से डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये इजीली तरीका जो मैंने बताया है, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है, ऑटोमेटिकली ये जो है पिक्सल लैब के अंदर आ जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।